एक जमाने की बात है, एक घने और हरे भरे जंगल में, जहां पेड़ों की शाखाएं आकाश को छूती थीं और एक ताजी हवा हमेशा बहती रहती थी, सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में तरह तरह के जानवर थे। शेर राज, जो जंगल का राजा था, अपनी दयालुता और बुद्धि के लिए जाना जाता था। हाथी गणेश, जो अपनी विशालकाय काया के बावजूद बहुत ही विनम्र और मददगार था। बंदर चिंटू, जो अपनी शरारतों और फुर्ती के लिए मशहूर था। लोमड़ी माया, जो अपनी चालाकी और समझदारी के लिए जानी जाती थी। और खरगोश बंटी, जो अपनी तेजी और दोस्ती के लिए सबको प्यारा था। एक दिन जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। पक्षियों का चहचहाना कम हो गया और हवा में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। शेर राज ने अपने महल से बाहर आकर देखा तो उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत अपने विश्वसनीय सलाहकार हाथी गणेश को बुलाया। गणेश, मुझे लगता है कि जंगल में कुछ ठीक नहीं है। हाँ महाराज, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। नदियां सूखी सूखी लग रही हैं और पत्तियां मुरझा रही हैं। दोनों ने मिलकर सभी जानवरों की सभा बुलाई। बंदर चिंटू पेड़ पर चढ़कर दूर दूर तक देख रहा था। लोमड़ी माया ने अपनी तेज नाक से हवा में बदलाव महसूस किया। खरगोश बंटी अपनी तेजी से पूरे जंगल का चक्कर लगा आया था। महाराज, मुझे लगता है कि नदी का पानी कम हो रहा है। मैंने देखा कि ऊपरी पहाड़ी पर बनी झील का पानी भी सूख रहा है। महाराज, मुझे लगता है कि इस साल बारिश बहुत कम हुई है और अगर ऐसा ही रहा तो हमारी नदियों और झीलों का पानी पूरी तरह सूख जाएगा। हमें पानी की समस्या से निपटना होगा। हम सब मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। गणेश, तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके नदी के स्रोत की ओर रास्ता साफ करो। चिंटू, तुम पेड़ों पर चढ़कर पानी के नए स्रोतों की तलाश करो। माया, तुम अपनी बुद्धिमत्ता से पानी को बचाने और इस्तेमाल करने के नए तरीके सुझाओ। और बंटी, तुम अपनी तेजी से सभी जानवरों तक हमारी योजना पहुंचाओगे। सभी जानवर एक साथ मिलकर काम करने लगे। हाथी गणेश ने अपनी सूंड से बड़े बड़े पत्थरों को हटाया, जिससे नदी का रास्ता साफ हो गया। बंदर चिंटू ने ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर एक छिपी हुई झील का पता लगाया, जो बारिश के पानी से भरी हुई थी। लोमड़ी माया ने जानवरों को पानी बर्बाद न करने और उसे सहेज कर रखने के उपाय बताए। उसने सिखाया कि कैसे कम पानी में भी प्यास बुझाई जा सकती है और कैसे पानी को इकट्ठा करके रखा जा सकता है। खरगोश बंटी ने पलक झपकते ही यह खबर पूरे जंगल में फैला दी, जिससे सभी जानवर पानी बचाने के लिए जागरूक हो गए। धीरे धीरे जंगल में फिर से रौनक लौटने लगी। छिपी हुई झील से पानी को बड़ी सावधानी से नदी में मोड़ा गया, जिससे नदी फिर से बहने लगी। जानवरों ने मिलकर पानी को सहेजने के नए नए तरीके सीख लिए थे। यह सिर्फ पानी की जीत नहीं है, यह हमारी एकता और दोस्ती की जीत है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। और इस तरह उस जंगल के सभी जानवर हमेशा खुशहाली और एकता के साथ रहने लगे, ये जानते हुए कि जब तक वे एकजुट हैं, वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।